गुरुजी अगला एक सवाल आ रहे हैं, पद्माराम जी का है, यक्षिणी साधना क्या है, अप्सरा साधना क्या है, इनका क्या फायदा है, जैसे कि इस भौतिक सुख सुविधा में क्या फायदा पड़ेगा, जीवन में क्या इसका डिफरेंस या फर्क आएगा? देखो, मैं बता चुका हूँ पहले, जैसे आपने पिछली बार कर्ण पिशाचनी के बारे में पूछा, तो यक्षिणी कर्ण पिशाचनी भी यक्षिणी होती है। ये योनियां साधना करने के लायक नहीं होती है, इंसानों को किसी तरह की ये जीवन में फायदा नहीं कर सकती। कुछ लोगों ने इस तरह आप देखिए पिछले 4-5 सालों में इसना मतलब बाउंडर की तरफ फैला दिया है कि आप सारा साधना करिए। इंसान मनुष्य भगवान को छोड़कर क्यों साधना कर रहा है, इनकी क्यों करना चाहता है? ऐसा कौन सा काम है जो ईश्वर नहीं कर सकते? लेकिन इन योनियों से आपको इसी योनि की गति प्राप्त होगी। ध्यान रखना, आप लोग मानते नहीं हो कि आपकी गति इसी योनि के अंदर जाने वाली है। जैसे इंसान को गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन मुझे छोड़कर, मुझे यानी परमात्मा के साक्षात स्वरूप को छोड़कर देवी को छोड़, परमात्मा को किसने बोला? ऐसा नहीं बोला कि मुझे कृष्ण भगवान को, उन्होंने बोला था ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश। शक्ति का कोई स्वरूप हो सकता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का जिसमें राम कृष्ण कोई भी लेते हैं, और शिव का जैसे हनुमान जी महाराज वगैरह, रुद्र कोई भी, भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज, या जिन्होंने बोला था उनके चैतन्य जो है उनको छोड़कर जिस भी देवता को यजन करोगे आप उसी योनि के अंदर, उसी योनि को प्राप्त हो जाओगे। ये ध्यान रखना, ये योनियां किसी प्रकार से बार बार कहना नहीं पड़ता, कोई विस्तार से ना। तो मैं आप बार बार पूछोगे तो आप सोचते हो ये संत महाराज जी ये बता देंगे साधना, मैं ऐसा काम नहीं करने वाला। जैसे कि महाराज जी आप कह रहे हो ये फायदे की चीज नहीं है, लोगों को करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं देखा हूं कि सुना है, इतिहास में देखा है, कुछ मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि कुछ ऋषियों ने अप्सरा साधना की है। जैसे अगर बात करें विश्वामित्र जी ने अप्सरा साधना की थी, अगर शास्त्रों में उनका मेनका के साथ नाम भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या है सच है ये? कहाँ सुना आपने विश्वामित्र का? अब ये सुन लीजिए, आपने विश्वामित्र जब गायत्री उपासना कर रहे थे तो मेनका अप्सरा की वजह से उनकी साधना खंडित जरूर हुई थी, ये वर्णन है इसका, आप ध्यान रखनी। और उन्हें बहुत समय तक मेनका अप्सरा के साथ समय बिताने के बाद ये बोध हुआ, जब उनकी एक पुत्री हो गई थी शकुंतला, उसके बाद उनको बोध हुआ था कि मैं भ्रष्ट हो गया, मैं बिल्कुल ही साधना को छोड़कर, मैं तो गायत्री उपासक था, मेरे इतने जन्मों का तप ऐसे ही चला गया निकृष्ट योनि के मतलब आकर्षण के चक्कर में। तो सोचिए उसने साधना नहीं की थी, आपका जीवन का जो भी बल है वो खींच लेगी, आपको कुछ नहीं। आपने बोला कोई इंसान वेश्या खाने जाता है तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, यही चीज समझ लीजिए आप, कुछ नहीं प्राप्त होगा, 1% कुछ प्राप्त हो जाए। जो इंसान आपको, जो सन्यासी ऐसा बोलते हैं इससे ये प्राप्त हो जाएगा, उनको पकड़ के आप पूछिए सही ढंग से। आपको ये मैंने बोला ना, कहाँ चला गया है धर्म अपना, कहाँ संतों की बातें रह गई, पता नहीं किन लोगों को देखकर आप ये बातें पूछते और कौन लोग पूछते हैं, उनको किसी तरह का पता नहीं है कि क्या पूछते हैं हम, किसको पूजना चाहिए, कहाँ किसकी साधना करनी चाहिए। भगवान को छोड़कर, नव दुर्गा को, 10 महाविद्या को, महादेव को, तीनों त्रिदेव को छोड़कर, भगवान गणेश जैसे इष्ट देव है, भैरव जैसे देवता, उनको छोड़कर आप निकृष्ट योनियों को साधना करते हो, वो आपका जीवन में भला कर देगी। भूतों ने भी किसी का भला किया, हमने नहीं सुना। गुरुजी अगले हमारे जनता की आवाज के सदस्य हैं ऋचा जी, जो जयपुर से, राजस्थान से, जो सवाल किया है कि पूजा पाठ या योग करते हैं जो ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या वो ऊर्जा कोई छीन सकता है या कोई ऊर्जा अपनी कम कर सकता है या बस में कर सकता है जो योग और पूजा से अपने अंदर आती है? क्या देखो, आपकी ऊर्जा को कोई छीन नहीं सकता। आप तो ज्यादा साधना अगर तब करता है उसको थोड़ा अलग रहना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा बड़े बड़े संत जल्दी से पैर नहीं छुआते। क्या क्या पैरों में, गुरुदेव ने बोला था पैरों में देने की कला है और हाथों में लेने की कला। आप जैसे भी किसी को पैर छूते हो तो इंसान आपके सिर पर हाथ रखता है तो उसकी ऊर्जा प्रभावित हो जाए। तो साधक होते हैं नए साधक, उनको कम से कम ज्यादा लोगों को स्पर्श करना होता है, क्योंकि ऊर्जा का क्षेत्र उनके अंदर। तभी तो देखा बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, अगर वो मुर्दे के पास से निकल जाएंगे तो मुर्दा खड़ा हो जाता है, उसकी ऊर्जा को स्पर्श करते हुए खड़ा हो जाता है। तो लेकिन उसकी ऊर्जा का हास होता है। सन्यासी लोग अगर वरदान देते हैं तो भी ऊर्जा उनकी कमी होती है। अगर ये कमाई की तरह मानिए आप पैसों की, अगर किसी का कर्जा है मैं उतारूंगा तो मेरा पैसे तो जाएंगे ना, उसी प्रकार है। तो अगर आप नए साधक हो तो आप अपना आसन, माला और अपना रहन सहन इस तरह कीजिए कि आप कम से कम लोगों को स्पर्श कर सकें। और जब भी साधना करके उठते हैं लोग, कुछ लोग साधना करते हैं, मान लो देवता करते हैं, तो ये ध्यान रखिए जप करने वाला और जो परम साधक है वो उठते वक्त अपने शरीर के ऊपर जल जरूर छिड़के, सिंचन आपको बोलते हैं देवता को विसर्जन करने के बाद, ताकि उसकी ऊर्जा का ओरा फ्लेम है वो एक बार तुरंत कम हो जाए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे साधना से उठते हैं, हमने माता बहन को पता नहीं होता है, किसी बच्चे को स्पर्श कर लिया, पति को स्पर्श कर लिया, तो उसके शरीर में विकृति आ जाती है, उसके शरीर स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है उसका भला हो सकता है उसका नुकसान हो, कुछ भी हो, होता जरूर है, लेकिन आपकी ऊर्जा की कमी होती है। साधक अपने
आसन, अपना माला, इनको संभाल के रखना होता है। इतना संभाल के गोपनीय रखना पड़ता है कि जैसे सोने को रखते हैं, लक्ष्मी माता को ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार गोपनीय रखना पड़ता है। और जो साधना करते हैं उनको विशेष तरीके से ये गाइडेंस है कि उठते वक्त अपने शरीर के ऊपर जल जरूर छींटे और भगवान को विसर्जन का बोले, ताकि उसका फ्लेम बिल्कुल कम होनी चाहिए ओरे का। ये एक साइंटिफिक भी होता है, इसको वैज्ञानिक तरीके से भी देखना होता है। आपका ऊर्जा कम से कम लोगों को स्पर्श करे, मतलब आप कम से कम स्पर्श करेंगे तो आपका ओरा बरकरार रहेगा। जैसे कि ऋचा जी आपका सवाल हमने लिया और जैसे कि उन्होंने बताया, अपना जो माला या आसन है उनको आप किसी से सबसे अलग रखें और घर में किसी को छूने ना दें। अगला हम सवाल लेते हैं हमारे प्रसन्नजीत, अभी नाम प्रसन्नजीत है ना? हाँ। अगला हमारे जनता की आवाज़ के और भी सदस्य हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रसन्नजीत जी हैं, और भी बहुत सारे, इसमें कम से कम 170 जनों ने कमेंट किया टोटल। जैसे कि कोई योग साधना करते हैं या कोई तपस्या करते हैं तो उनके रात को दोष हो जाता है। दोष का मतलब उदाहरण कहता हूँ कि शरीर में उनके सपन दोष जैसी हो जाता है कि वो दूषित हो जाते हैं, एक तरह से वो अपने आप को मानते हैं कि मेरे में दोष हुआ है। तो ये किस प्रकार दोष होता है या इसका कोई उपाय है, क्या इसका रास्ता है, क्या मार्ग है? देखो, जब हम साधना करते हैं, कोई भी तप करते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा विकसित होती है। जब ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठी होती है तो क्या होती है, मैंने बोला था, साधक और जापक जो होता है उसके सबसे पहले क्या होता है, कुंडलिनी चेतनी होती है। ईश्वर का दर्शन तो वो समय बाद होता है, लेकिन होता क्या है, कुंडलिनी शक्ति में सबसे पहले मूल आधार हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और उसमें ही हमारी काम ऊर्जा निवास करती है। अब वो जैसे ही उछाल खाएगा अपनी मतलब जैसे गति उसकी विरोध में चलेगा, या जैसे हमारे वो चक्कर में ऊर्जा स्पंदित होगी, तो सबसे पहले हमारे अंदर काम भाव, मैंने बोल दिया था 1-2 विषय में पहले भी हल्का सा बोला था कि कुंडली शक्ति में जैसे मूल आधार को जैसे ऊर्जा उठती है ऊपर, उठते ही आपके अंदर इतने काम वासना चेतनी हो जाएगी, आप सीमित नहीं कर सकते उसको। अगर दिन में आपने कंट्रोल कर लिया तो रात को आपको ऐसा लगेगा। इसमें कुछ लोग ऐसे भ्रांतियों में पड़ जाते हैं कि मुझे देवी के दर्शन ध्यान रखना। जो मूल आधार के अंदर ऊर्जा उठती है उस वक्त आपको अजीब गरीब ऐसे सपने आएंगे, जैसे आपको लगता है कोई स्त्री आई आपके और आपके पास सहन कर रही है और आपका वीर्य क्षीण हो गया है, और आपको मतलब ये क्या होता है, मूल की ऊर्जा होती है। अब गुरु तत्व इससे आपको बचाएगा। आप बराबर गुरु तत्व का जप करते रहिए। जब भी ऐसी भावना, इतना होना चाहिए कि आपके चित्त में भी कोई भी दिखे, कभी भी कैसी भावना है, आपको बस ओम गुम गुरु भी होय नमः, ओम गुम गुरु भी होय नमः, बस वो हर चीज़ और अंतर में विचार करना, हे गुरुदेव मुझे इस चीज़ों से बचाई, तो आपकी ऊर्जा अगले चक्रों पर चलने लगेगी। और ये पहला मतलब ये लक्षण है जो आपकी कुंडली शक्ति चैतन्य होने का, कि आपको काम वासना बहुत ज़्यादा सताने लगेगी। अगर आपने दिन में कंट्रोल कर लिया, अगर रात में मैंने बोला इस तरह विचित्र सपने आएंगे, उनको ये नहीं समझिए कि आपको देवी आई थी, कोई नहीं आती। ये चक्र के अंदर के शरीर का जो बोला सूक्ष्म शरीर, चक्रों के अलग अलग साथ बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभाव होते हैं इसके। लेकिन आपको गुरु तत्व पर जितना ज़्यादा जुड़ोगे आप, तो ये साधना आप मतलब आपको ये काम वासना नहीं सताएगी। और आप गुरु तत्व का ध्यान करते रहिए, चित्त में भी शांति से जब ध्यान करें, गुरु तत्व का ध्यान कीजिए, तो आप इसमें मुक्ति पा सकते हैं इससे। जैसे कि गुरु जी ने बताया आप सभी को। अगले जनता की आवाज़ के सदस्य हैं आयुष जी, उन्होंने कहा है ब्रह्मचारी जी का पालन करना चाहता हूँ या ब्रह्मचारी का पालन करना चाहता हूँ, वो किस प्रकार कर सकते हैं, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कब करना चाहिए, कौन सा समय इनके लिए उचित रहेगा? समय नहीं, समय की विषय नहीं है। ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी विधान है इसमें। अगर एक इंसान महीना भर ब्रह्मचर्य रखे ना, तो अगर वो चित्त में भी चंचलता ना लाए, तो उसके शरीर में विचित्र परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको इतने ज़्यादा चमत्कारी परिणाम देखने मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं साहस इंसान के अंदर, और आत्मबल, आत्मा का बल। कुछ लोग आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मामले होंगे, झगड़े होंगे, उनके अंदर सांस की कमी होगी, उनकी बीपी बढ़ जाएगी, उनकी धड़कन तेज हो जाएगी। ये क्या होता है? ये धातु क्षीणता का परिणाम है। आयुर्वेद के अंदर ऐसा विद्या आएगी, जो आयुर्वेद वेद आचार्य वो पकड़ लेगा आपके नब्ज को देखते ही कि इसके अंदर धातु क्षीण की विद्या क्या है। अगर जिसका ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, और महीना भर भी उसने ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो उसको देखो वो इंसान ऐसा होगा, वो हर काम को ऐसा बोलेगा, जिसको 10 आदमी मिलकर नहीं कर सकते, उसके अंदर ऐसा साहस होगा, वो बोलेगा मैं ये कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हर चीज़ को पार कर लूंगा। ये जो साहस है, जो आत्मबल है, तो वो ब्रह्मचर्य के देन है, ठीक है ना। इसलिए थके हुए संत जो शरीर में बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं, उनका आत्मबल इतना होता है, वो ईश्वर को भी धरती पे ला देते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि आत्मबल होता है। अब आप छोटी छोटी साधनों में भी आप मान लो 10 दिन में आप सोचोगे कैसा होगा, बैठा नहीं जाएगा। उसके अंदर जो हठ योगी हैं, हट करते हैं मान लो, तो उनके अंदर जो बल होता है वो कहाँ से आता है? कोई जिद्द कहाँ से आती है? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो जुनून, वो सब चीज़ें आपकी
वीर्य प्रदान करता है। और ब्रह्मचर्य जितना ज़्यादा पालन करते हो आप धर्म का, तो उतने ज़्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास इतना बढ़े लगेगा। हर दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस से परे चला जाए। आपको लगेगा हर काम ऐसा, बोले छोटा नहीं, हर काम छोटा बड़ा कोई हो, आप सोचोगे ये काम तो बस मैं तो कर ही लूँगा, दुनिया नहीं करेगी, मैं जरूर कर लूँगा ये काम। वो आत्मबल आपको ब्रह्मचर्य से मिलता है। अगर नहीं है तो 1 महीने करके देखें, इतना चमत्कारी परिणाम आएगा। आप 1 महीने के अंदर चेहरे के तेज को देख लेंगे और आंख मिलाने की दृष्टि को देख लेंगे। और ब्रह्मचर्य वो विद्या है जिससे आपके अंदर आकर्षण बढ़ता है, तो आप स्वतः ही किसी को मोह लेंगे। ध्यान रखना, आप स्वतः ही किसी को मोह लेंगे। और 27-28 दिन भोजन करने के बाद जो धातु बनता है वो लोगों को ऐसे छीन होता जाता है, क्योंकि हमने इस तरह चारों पास माहौल बना लिया है, कुछ मतलब इसको जीवन समझ लिया है। जीवनदायिनी, ये जीवनदायिनी विद्या है ब्रह्मचर्य, यही छीन होता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि हमें इसी की वीकनेस आती है। हमारे अंदर जो लास्ट का धातु बनता है अंत का, खाने के बाद हड्डियाँ, मस्ती, मज्जा बनता है, खून बनता है, मांस बनता है, बनने के बाद लास्ट का जो धातु है बनता है वो वीर्य है। ठीक है ना। जो जितना ब्रह्मचारी बचेगा आपका तेज उतना बढ़ेगा और बल्ले बढ़ेगा। कभी आपने सोचा है कि जब इंसान को भोग की प्रवृत्ति सताती है तो उसको उसमें आनंद मिलता है? ध्यान रखना। अगर सोचो कि भोग भोगने के बाद वो उसी क्षण वो आनंद नहीं रहता, जिस वक्त भोगते हो उस वक्त बाद वो आनंद नहीं रहता। अगर वो आपके अंदर रहे तो आप सोचो उसको कितना ज़्यादा भोग सकते हो आप। कुंडलिनी शक्ति भी जब क्रिया करते हैं जो लोग ध्यानी होते हैं, मैंने कल ही बोला था कि संयमित जीवन जीवन होता है। संयमित का अर्थ ये होता है कि ब्रह्मचर्य का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना होता है, क्योंकि यही ऊर्जा है जो ऊर्ध्वमुखी इंसान को करती है और चक्रों का भेदन यही ब्रह्मचर्य साधना करती है। जब तक आपका ब्रह्मचर्य खंडित रहेगा आप कोई साधना मतलब कर भी नहीं सकते, और कुंडली शक्ति तो भूल जाइए, ईश्वर की उपासना भी आप नहीं कर सकते। ये ब्रह्मचर्य की बड़ी महत्ता है। गुरु जी, जैसे ब्रह्मचर्य कोई करना चाहता, दूसरा भाई अगर देख रहे हैं वो करना चाहता, तो उनकी किस प्रकार की दिनचर्या रहनी चाहिए? ब्रह्मचर्य में कौन कौन से नियम हैं, किस प्रकार के नियम पालन करके वो ब्रह्मचर्य अगर कोई करना चाहता है, और कोई संकल्प लेता है या सीधा ही कर सकता है, वो भी जानना चाहते हैं। नहीं, संकल्प नहीं, अपनी दिनचर्या को देखना होता है कि ब्रह्मचर्य खंडित कब होता है। जब हम तमस चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, लहसुन, प्याज, ये शास्त्रों में अब देखते हैं छोटे मोटे व्रत माताएं बहनें करती है या कोई इंसान करता है, तब भी हम बोलते हैं कि हम व्रत के अंदर लहसुन प्याज नहीं खाएं। क्यों नहीं खाएं? सात्विक देवता को पूजा पाठ करते हैं, उस वक्त जिस वक्त हम ये चीज़ें खाएंगे तो इसमें सबसे पहली विकृति आएगी, हमारी काम वासना में पीड़ित करेगी, क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ाएगी, तमस तत्व जागृत होगा और हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। आपको सात्विक चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना है, ज़्यादा नमक की चीज़ नहीं खानी, ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना। आपको एक सहमित जीवन शैली जीनी पड़ती है, जिससे आपका ब्रह्मचर्य बना रहे, आपके अंदर ऐसे मानसिक भाव ही ना पैदा हो। ठीक है ना। उसको सहमित करते हो, आपने जीवन शैली को सुधारिए। ये जीवन शैली का विषय है, इसकी कोई साधना नहीं। अगर जीवन शैली सुधारने से भी आपको पता है कि एक छोटा सा ब्रह्मचर्य का उदाहरण दूंगा। भगवान ऐसा सुनने में आया, देखो पूरा मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन बहुत अच्छा संतों से सुना है कि रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कामना की थी कि हे भगवान, आपके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो, दिखने में आप जैसा हो, सुंदरता में आप जैसा हो, आप स्वरूप हो। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तब जाके मेरे जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ठीक है। और यही विद्या से जो पुत्र प्राप्त हुआ था, वो पुत्र कौन था? प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव का अवतार था। अब ये सुनिए कि एक समय में ऐसे इंसान थे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जो मैं बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लूंगा। क्यों? कि उस वक्त ये समाज, ये मीडिया, ये जो भी थे, हमारे बच्चों का जो मानसिक विकार है, ठीक है ना, वो इतना नहीं था। लोगों को एक जीवन शैली थी फिक्स, उनको समय से पहले ये भी नहीं पता था कि माहौल क्या होता है, शादीशुदा लाइफ क्या होती है। अब इनको लोग जानने लगे हैं, जो उजागर करने लगे, कुछ फिल्मों के माध्यम से लोगों की ऐसी दृष्टि कर दी है कि उनको ब्रह्मचर्य का पालन तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो वैसे अब वो आप मानो वही इंसान है, वही स्त्री, वही पुरुष है, उनकी संतान ऐसे कैसे हो रही है? किसी को सलमान खान जन्म गया, किसी को शाहरुख खान जन्म गया, कोई आप देखो, लेकिन कोई महाराणा प्रताप नहीं जन्मा, कोई पृथ्वीराज चौहान नहीं जन्मा। क्यों नहीं जन्मा? क्योंकि ना तो हमने उनका अनुसरण किया है, ना उनकी जीवन शैली का अनुसरण किया है। तो हमने जैसी कामनाएं की वैसे ही हमारे पुत्र होंगे। और वही ब्रह्मचर्य का पालन अगर कैसे कर सकते हो आप? तो आप ब्रह्मचर्य को समझिए, ये जीवन शैली का विषय है, जीवन शैली में अपनाइए। नहीं तो अगर कोई मान लो ऐसा कोई ज़्यादा ही कोई जिज्ञासु, तो मैं उसके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करके देखें और 1 महीने के बाद अपने ओजस को, चेहरे के तेज को देखे और बात करने की शक्ति को देखे। और ये भी देखे किसी से लड़ भिड़ भी जाए ना वो इंसान,
तो उसको लगेगा मैं 10 पे भारी पड़ जाऊंगा, उसको अंतर में विश्वास आएगा। नहीं तो अभी तो उसको थप्पड़ मारेंगे उससे पहले उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उसको बोलने से पहले घबराहट होने लगेगी। ये सब कारण 1 महीने में करके देखे, किसी से भिड़ के देख ले। मैं ऐसा झगड़ा करने का नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात तो होती रहती है इंसानों के बीच में, तो उसको अंदर में इतना आत्मविश्वास आएगा कि हर काम वो जो है मैं कर सकता हूँ। तो सोचो, वो तो 1 महीने की महत्ता बताइए, अगर जीवन भर शैली अपनाए तो क्या बड़ी बात है। गुरुजी, जैसे सुनील जी ने सवाल किया है स्त्रियों को लेकर कि आज की तारीख में देखा जा रहा है कि स्त्रियों में आपस में जैसे पति पत्नी में भिन्न भिन्न हो रही है, या सास बहू में नहीं बन रही है। स्त्री आज की तारीख में किस प्रकार की है, या स्त्री को किस प्रकार का होना चाहिए जिसका उनका घर मंदिर बन जाए? देखो, स्त्रियां साक्षात जगत जननी स्वरूपा माता भगवती का स्वरूप है। मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ सभी स्त्रियों का, लेकिन व्यवहार को लेकर हम, अगर स्त्री तत्व को लेकर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्त्री किस तरह, स्त्री जगत जननी है, पूरे जगत का जो जनन स्वरूप है और साक्षात माता भगवती का रूप है। उसको मैं प्रणाम करना चाहूँगा सभी संसार की स्त्रियों को, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। क्योंकि संतों में ऐसा बोला जाता है कि हम अगर संत बन जाएं तो पिता सामने आते हैं तो पिता हमें प्रणाम करता है, और अगर माता आए तो हम माता को दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? कि माता हमारी जननी है और उसको हम भगवती के स्वरूप में मानते हैं। तो मैं उसको अलग से ना कहते हुए थोड़ा सा जरूर इस पर प्रकाश डालूंगा कि आजकल में जो माहौल बदला है कुछ समय के लिए, इसमें ये होता है कि स्त्रियां ने स्वभाव बदल दिया अपना। किस तरह बदला है? शास्त्रों में इसको नहीं बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा संतों के मुंह से जो सुना वही बोलूंगा। इसको जो अन्यथा ना ले आप, कि पति पत्नी में क्या अनबन होने का कारण क्या होता है कि स्त्री को 2 तरह का बोला है। एक तो वो स्त्री जो लक्ष्मी स्वरूप है, सीता स्वरूप है, और एक वो स्त्री जो मतलब इसके विपरीत है। ठीक वैसे जिस स्त्री, वो स्त्री जैसे परिवार में अगर आ जाए या हमारे जीवन में आ जाती है, क्या आती है कि मनुष्य के कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। जो संतों ने बोला वो मैं बताता हूँ आपको, इसको अन्यथा ना ले। वो क्या करती है, जो निकृष्ट स्वभाव वाली स्त्रियां होती है, वो क्या करती है, जब पति थक हार के घर पे आता है, तो आपने देखा होगा बहुत ऐसा विषय होता है, थक हार घर पे आता है और जब भी भोजन करने बैठता है तो उसको वो इस तरह की बातें करेगी, जैसे वो खाना खा रहा है तो उसको बोलेगी उसकी माँ ने ये बोल दिया, पत्नी ने ये बोल दिया। संतोष सुनी वो बात बोल रहा हूँ, अन्यथा ना ले आप, ये बोल दिया वो बोल दिया। जब वो इंसान थक हार के घर पे आता है, आपको पता है उसको दिन भर कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी काम में, वो जब ऐसी ऐसी बातें, जब वो खाने से इंसान का शरीर विकसित होता है अन्न से, और उस वक्त ऐसी ऐसी बातें बोलेगी, उसका मन शांत नहीं होगा, वो गुस्से में खाना खाएगा नहीं खाएगा, आपको पता है कैसा होगा, अंदर में भावनाएं होगी। तो उसको गलत बोला शास्त्र में। ऐसी स्वभाव वाली स्त्री हमेशा गलत है। उसको कभी ऐसा, माताओं को ऐसा अगर स्वभाव है आपका तो परिवर्तन कर दीजिए, आप घर के लिए अच्छा नहीं कर रही। सेकंड, वो स्त्री जो स्त्री पति को सोते वक्त, जब वो शांति से सो रहा है उस वक्त वो ताना देती है, वो स्त्री अल्प आयु में पति को, उसकी वजह से वो पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कब? वो जब सहन करते हैं इंसान, तो माता बहनें प्रेम का मतलब भाव ना रखते हुए इंसान को ऐसी बातें कैसे बोलती है, उसको बोलेगी भाई आपने घर के लिए सब कुछ किया है, उसका मान लो कोई जेठ हो भाई हो, उसको बोले कि उसने कुछ नहीं किया, आपने ये किया, आपने बच्चों के लिए क्या किया, वो करने, उसके इस तरह की चिंताएं डालेगी। अपनी माँ ने ये बोल दिया, वो कर दिया, हमने कुछ बचाया नहीं, हम क्या करेंगे अपने बच्चों के, जबकि बच्चा तो हो सकता है पेट में नहीं पड़ा हो, तब से पहले वो इस तरह के उसको मतलब चिंता में डाल देगी ताकि वो अच्छे से सो नहीं पाए। जो अच्छे से खा नहीं पाएगा वो सो नहीं पाएगा, वो इंसान कितने दिन जिएगा? नहीं जिएगा। ठीक है ना? तो इस तरह की माताओं व्यवहार, बहनों का व्यवहार नहीं होना चाहिए। पति, ठीक है, आपको कोई चीज जरूरत पड़े तब पति ये 2 वक्त को छोड़कर, जब पति खुश हो उस वक्त आप अपनी पीड़ा वेदना उसको बता सकती है। कब? जब वो खुश हो तब आप बोल दीजिए आपको कोई परेशानी है, घर से परेशानी है, कुछ सामान से परेशानी है, कुछ पैसों की, कोई भी जो भी आपकी समस्या है तो वो सोल्व करेगा जरूर। और पत्नी को एक ऐसा बोला गया है, पति के पेट से पत्नी मतलब खुशी का रास्ता है। अगर जो इतनी स्त्री सबसे पहले भोजन अच्छा बनाना जरूर सीखे, अगर वो भोजन अच्छा बनाई जाएगी तो आपको देखिएगा इंसान जल्दी से भोजन से बहुत खुश हो जाता है। तो अगर अच्छा खाना बनाएगी और वो खुश होकर कुछ भी देने को आपको तैयार रहेगा, उस वक्त आप कोई भी बात, अगर आपको लगता है आपके पति आपकी बात नहीं मान रहे, आप अच्छा भोजन बना के खिलाइए, वो जब खाता है उस वक्त आप चीज़ बोल दीजिए, आपको खुश होते ही उसको लगेगा कि उस वक्त आपको ये बोल देगा, वो जो भी आपकी मनोकामना वो जरूर पूरी करेगा। ध्यान रखना, ये शास्त्रों की नहीं है, मैंने स्वभाव की बात की। अगर इस 2 तरह के जो स्वभाव है वो आप में परिवर्तन कीजिए ताकि आप में घर में प्रेम बना रहे। नहीं तो पति क्या चिंता में, रात को चिंता में सोएगा और सुबह चिंता में काम पड़ जाएगा, उसको कुछ काम नहीं होगा, उसके दिन भर चिंता सताएगी और वो थक हार के घर पे आएगा तो फिर तैयार हो
आप फिर बोलोगे घर पे ये हो गया, घर पे, उस वक्त मत कहिए आप। जब वो शांत हो, कुछ देर बैठने दो, कुछ देर बात करने दो, शांति मिले, तब आप धीरे धीरे उसको बताइए कि ये बात है, जो भी बात आप जीवन में पढ़ते हो। तो थोड़ा स्वभाव का परिवर्तन जरूरी है। तो आप ऐसे करिए, आप गृहस्थी में बहुत खुशी मिले, आशीर्वाद है। अपने अगर इस तरह माताओं बहनों के स्वभाव है तो वो जरूर परिवर्तन करिए। 80% लड़ाइयाँ इसी वजह से होती है। पति को फिर लगने लगता है कि वो क्या घर पे जाऊँगा तो वो प्यार मिलेगी मैं शेर हूँ तो वो शेरा वाली है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ सभी माताओं बहनों से, अपने स्वभाव को जरूर परिवर्तन कीजिए।